जो बाबा साहब का लिखा हुआ सुपर चैलेंजिंग भारत का संविधान, उसकी प्रतियों को जलाया गया। इस देश चाय बेचने वाला को समझ में नहीं आता है कि क्या रुपया शब्द में क्या बोलेगा कि कोई बात करेगा तो उसको बदल दिया जाएगा। बाबा साहब के संविधान पर कोई आंख दिखाएगा तो फिर देवासुर संग्राम होगा। और मैं ये अपने समिति के तरफ से चाहता हूं कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान सुरक्षित रहे, इस पर कोई आंच न आने पावे। मेरा उद्देश्य यही है। इस पे आंच आ रहा है तो क्या करेंगे आप लोग? अगर बदलने की बात चल रही है, अगर बदला जाएगा, बदलने की कोई बात करेगा तो उसको बदल दिया जाएगा। हाँ, संविधान पर आंच आने हम लोग नहीं आने देंगे। अरे भैया, उनकी सरकार है, उनकी सरकार है तो उनको बदले भी। जो हमसे सरकार होती है, जनता से सरकार होती है कि वो अपने मन से प्रजा राजतंत्र थोड़े है कि वो बना रहेंगे। ये प्रजातंत्र है, जब चाहेगा तब उनको हटा सकती है। 2024 में चुनाव होने वाला है। 2024 में अगर वो बाबा साहब के संविधान पर अगर उंगली उठाए तो उनको बदल दिया जाएगा। अच्छा, अगर वो संविधान 2024 चुनाव से पहले नहीं बदलते हैं तो उनको नहीं बदला जाएगा? हाँ, तब तक तो उनका अधिकार है, अपना पड़े रहे। लेकिन अगर संविधान पर अगर हाथ उठाए तो फिर उनके पर जनता का हाथ उठेगा। नाम बता दें। लाल बिहारी राम। मैं मोदी जी से यह पूछना चाहते हैं कि किसी धर्म को नहीं छोड़े हैं, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी धर्म हो, लेकिन वो आदमी यह नहीं जानता है कि बहुरुपया भेष में किसको ठग देगा। और बाबा साहब इतना विद्वान आदमी, विश्व विख्यात आदमी, जिन्होंने आज तक कोई न डिग्री लिया है न लेगा, उस आदमी का सम्मान पर ठेस चौंकाने वाला ये चाय बेचने वाला को समझ में नहीं आता है कि क्या रुपया शब्द में क्या बोलेगा और क्या जनता के साथ। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सबसे वो ठग आदमी है। कभी मंदिर में पूजा करता है, कभी बाबा साहब का पूजा करता है, लेकिन बाबा साहब तो बाबा साहब का पूजा करने वाले लोग मंदिर में पूजा नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। बाबा साहब तो धर्म अपनाए थे नागपुर में, ये पूरा धर्म को छांट कर अपनाए थे। इसमें खोट भरा हुआ है, विरोध भरा हुआ है, जात पात लिखा गया है, लेकिन बाबा साहब के जो धर्म अपनाया उसमें जात पात न कोई विरोध नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने नागपुर में जब धर्म अपनाया, और यह रुपया सबको परेशान कर रखा है, चाहे सिख हो, चाहे परेशानी क्या? परेशानी इसलिए है कि कहीं आरक्षण का पर हाथ उठा रहा है, कहीं संविधान बदल रहा है, कहीं लोगों को कुछ कर रहा है। आज देखिए, हम लोग सदियों से पीड़ित हैं, सदियों से पीड़ित हैं। उस समय भी जमाने में थे, आज भी हैं। हम लोगों का दलित समाज सदियों से पीड़ित है, और बाबा साहब लड़ाई लड़ते लड़ते इस मुकाम पर हम लोगों को लाए। लेकिन आज भी हम लोग वही आवाज उठाएंगे जो बाबा साहब उठाए हैं, और उसको हम लोग कर दिखाएंगे। बाबा साहब ने संविधान के पहले पन्ना पर लिखा इंडिया दैट इज भारत, तो सरकार उसको भी बदलने की कोशिश कर रही है। तो हम बहुजन समाज के लोग, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान के माध्यम से जानवर से इंसान बनाया, अगर बाबा साहब के संविधान पर कोई आंख दिखाएगा तो फिर देवासुर संग्राम होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सरकार और मीडिया के लोग इसको पुरजोर तौर से उनको पहुंचाएं कि आप भारतीय संविधान पर कोई आंच न आने दें, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार क्रांति है, और मैं इस वक्त अखिल भारतीय भीम चर्चा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और इस कार्यक्रम में मुझे शरीक होने का मौका मिला। इसके लिए जो यहाँ की समिति है, जो संगठन है, उन तमाम लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम और धम्म कामना करता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि जो देश में बाबा साहब के संविधान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके खिलाफ हमारे लोग जो हैं जागरूक हो रहे हैं। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो भारत के मूल निवासियों को जो 6743 जातियों में बटे हैं, ये अगर सभी लोग एकजुट हो जाएं तो किसी को भारतीय संविधान को छूने की हिम्मत नहीं है। और इस देश की जो सरकार है, मैं आपको बता दूं कि 2018 में 9 अगस्त को दिल्ली के संसद भवन के सामने जो बाबा साहब का लिखा हुआ सुपर चैलेंजिंग भारत का संविधान, उसकी प्रतियों को जलाया गया। इस देश के सभी मूल निवासियों को एक जगह होकर और बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए एक राय होकर संघर्ष करना चाहिए। अगर बाबा साहब के सपनों को जिंदा रखना है, बाबा साहब के विचारधारा को जिंदा रखना है, भारत के संविधान को जिंदा रखना है, तो इसके लिए हम लोगों को एकजुट होकर इस पर काम करने की जरूरत है।